पेरेंट्स एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है और जब वो लोग ऐसे करते हैं तो हर कोई टूट जाता है। मतलब बहुत कुछ दीपक ने सुना है, आई वुड से, बिकॉज ऑफ मी, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीपक इज कि वो सब चीज़ें उसने मुझ पे कभी आने नहीं दी। मतलब मैंने उसको लिटरली ये बोला था, यू मेक योर ड्रीम्स एंड आई विल फॉलो योर ड्रीम्स। What else you need from your husband or a partner जो तुम्हें सपोर्ट करे। हम मिले ऐसे थे, वी एक्चुअली वर्क इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा जो ऑफिस था मेरे घर से बहुत दूर होता था, तो मैं हमेशा लोगों से बात करती थी, यार कोई मिल जाए कम्युनिकेट करने के लिए, किसी का साथ मिल जाए। सो वन डे आई फाउंड कि दीपक मेरे घर के आसपास ही रहता है, सो वी स्टार्टेड गोइंग टुगेदर कि चलो साथ में जाते हैं। बातचीत तो नहीं होती थी, सिर्फ ऑफिस में आना जाना ही होता था, बाकी जितने टाइम जब हम ट्रैवल करते थे उतनी बातचीत होती थी। बट सडनली आफ्टर अ मंथ, बिकॉज मैंने कब किसी को भी नहीं बताया था, He said I'm going, मैंने बोला ओके, एंड देन थोड़ा सा शॉक लगा था। सो शाम में ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि चलो मैं जा रहा हूँ तो लास्ट टाइम मिल लेते हैं। सो आई सेड ओके, तो हम शाम में मिले थे 8-9 बजे के आसपास। वो दिन आज भी याद है और वो आई थिंक हमेशा याद रहेगा, बिकॉज दैट वाज द डे दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अगेंस्ट हर टोटली। और दैट डे आई डिसाइडेड कि भाई यही है। मैं उसके लिए सीरा बना के लेके गई थी। मैंने बोला चलो कुछ भी है मीठा करके इसको भेजते हैं, इसका काम अच्छा हो, बिकॉज आई हैव दैट थिंग कि कोई भी है शुभ काम मीठे से करो, अच्छा है, चलो ठीक है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप आगे देखेंगे जो होएगा। मेरे लिए कभी आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं था, बिकॉज मैं वैसे भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ। आई डोंट स्पीक अ लॉट, स्कूल से लेके कॉलेज में भी। और तो उस दिन आई डिसाइडेड कि यार दिस इज़ द वन। रिलेशनशिप में आने से पहले ही एक्चुअली वी डिसाइडेड कि हम शादी तो करेंगे, बट दीपक की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में हुई है, और मैं जहाँ से हूँ आई एम वेरी फ्री। शादी की जब बात आई तो देन असली जंग चालू हुई थी, और उसके बाद जब फैमिलीज इन्वॉल्व होने का था तो दीपक ने पहले अपने पेरेंट्स को बताया कि दिस इज़ द गर्ल दैट आई वांट टू मैरी। सो बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन था। जो डिनाई के रीजंस थे स्टार्टिंग में, वो एक तो कास्ट डिफरेंस था, ठीक है, और लड़की तुम कह रहे हम यूपी में, तुम एमपी 800 किलोमीटर दूर, कैसे शादी होगी, ये सब करने लग गए। फिर काफ़ी कुछ सुनने को मिला। तीन दिन तक तो पापा वही कि नहीं करने दूंगा, ये वो, मम्मी भी सब पूरा अगेंस्ट कि कैसे हो सकता है, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, पक्का कुछ किया है, ये वो उस लेवल पे चले गए। दे मेंटेन दैट थिंग कि ज़्यादा नहीं बोलती लड़कियाँ, बहुएं ज़्यादा नहीं बोलती, घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, एंड इट्स अ टिपिकल हाउस वाइफ काइंड ऑफ अ कल्चर दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम। एंड उसने मेरा इंस्टाग्राम पे पेज दिखाया था तो दे गॉट शॉक्ड। उनका पर्सपेक्टिव मेरे को लेके बन चुका था कि ये बहुत मॉडर्न है, दिल्ली की लड़कियां बहुत हाई फाई होती हैं, बहुत निकली हुई होती हैं, तो ये तो चलाएगी लड़के को एंड ऑल दैट। सो देन दे सेड कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज अ कंप्लीट शॉकर फॉर मी। 1 महीने तक बात नहीं होना, उधर से मम्मा रो रही हैं, सिस्टर्स बता रही हैं कि पापा रो रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं। अब यार पेरेंट्स एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, और जब वो लोग ऐसे करते हैं तो हर कोई टूट जाता है। तो उस टाइम पे मैं भी कम्प्लीटली ब्रोकन। मतलब बहुत कुछ दीपक ने सुना है, आई वुड से, बिकॉज ऑफ मी। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दीपक इज कि वो सब चीज़ें उसने मुझ पे कभी आने नहीं दी। मैं ऐसा हूँ कि मैंने अगर किसी को 1 या 2 साल भी दिया, लाइक आई एम वेरी सीरियस गाय, एंड आयुषी वाज अ काइंड ऑफ अ लेडी और अ गर्ल दैट आई वांटेड टू मैरी। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन बात करके किया जा सकता है, तो वही मैंने भी किया, पेरेंट्स के साथ बात करी, और दैट्स हाउ आई मैनेज टू कन्विंस देम।
फरवरी में हम लोग की शादी हुई थी एंड मार्च में होलिका दहन जब कर रहे थे तब हम लोग वीडियो कॉल पे थे रात को मम्मा के साथ, मैं दीपक, तो सडनली फ़ोन गिरा, ब्लैकआउट हो गया और चीखने की आवाज़ आने लग गई। और हमारे मतलब आयुषी तो पूरा उसके हाथ पैर कांपने लग गया। आई वाज आल्सो लाइक कंप्लीटली शॉक कि क्या हो गया है। मम्मा के ड्रेस पे पूरा आग लग गई थी, आग ने पकड़ लिया था। आई वाज लाइक व्हाट हैज हैपेंड, मतलब कि अभी बात कर रहे थे एंड सडनली ये सब हुआ एंड आई वाज लाइक दीपक को कि व्हाट टू डू, ही इज लाइक अभी चल। तो मैंने उसी वक्त कार उठाई, पैक किया सामान और फटाफट हम ऐसी सिचुएशन में रोते रोते गए हैं। और मेरा सिर्फ एक ही ये था कि मुझे इसको जल्दी वहाँ पहुँचाना है, इसकी मम्मी के पास। हम लोग वहाँ पे 2 महीने तक रहे थे। ही इज लाइक जितना टाइम तेरे को रहना है तू रह, आई एम विथ यू, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे बुरे समय पे जब आपका कोई साथ देता है ना, तब आपको लगता है कि ही इज द वन जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बिलीव करता हूँ कि मैरिज इज़ ये इक्वल पार्टनरशिप, उसके बिना तो ये मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। He says every relationship is a 50-50% partnership. It's not just me, it's we. मतलब मैंने उसको लिटरली ये बोला था, You make your dreams and I'll follow your dreams. He's like तू कर यार, मैं हूँ तेरे पीछे। कि मैंने जो नहीं किया, जो फ्रीडम मुझे नहीं मिली, और अगर तुझे वो चीज़ है, वो तुझे मिल रही है, तुझ कर रही है, तो तू कर, देखो जो करना है तू कर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसका जो आसपास का जो ना लाइट सेटअप करनी है, कैमरा सेटअप करना है, मतलब स्टूडियो में सेटअप करना है, वो मैं सब करता हूँ। What else you need from your husband or a partner जो तुम्हें सपोर्ट करे, वो समझता है मेरे करियर को, मेरी प्रायोरिटीज़ को। बिकॉज माई पॉइंट वॉज आई वॉन्ट टू बी विथ समवन जो मुझे समझे, मुझे रिस्पेक्ट करे और मेरी लिबर्टी को हैम्पर ना होने दे। अगर आप दूसरों को ट्रस्ट करते हो ना कि भाई अगर मेरा गंदे से गंदा टाइम भी हो ना तो ये बंदी मेरे को कहीं से भी निकाल लेगी, तो ये एक ट्रस्ट मेरे को अब है और ये आई थिंक हमेशा पूरी लाइफ टाइम रहेगा। I have Deepak with me, I have Google, I have my own house, the way I wanted it. What else I need? I'm doing my career. जो मेरे को चाहिए, he is growing in his career. So that's all we want. And now our families are also like, they have started accepting that fact कि इन लोग का lifestyle ऐसा ही है, इनका ये। Gradually they will understand more also. Hey guys, so if you really like our story, do like, share and subscribe too.